अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादत अली है और आप देख रहे हैं सादत अली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर को सीपी से कैसे बचा सकते हैं। मेरी ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, गौर से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रही है बिचूमेन, ये 80-100, ये जो सामने आपको टीन में नज़र आ रही थी, ये आप 80-100, और ये जो दूसरी बिचूमेन आपको नज़र आ रही है ये 10-20 है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा डीजल मिलाएंगे और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कितनी रेशो से आपस में मिक्स करना है और कैसे मिक्स करना है। आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अपने घर को सीपी से आप बचा सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये जो टीन में या कनस्तर में हमारे पास जो बिचूमेन है इसको 80-100 कहते हैं, और दूसरे वाली जो हार्ड फॉर्म में है उसको 10-20 तारकोल कहते हैं। इन दोनों को मिक्स करके आग के ऊपर गर्म किया जाता है, और जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसको हम एक टीन में गर्म कर रहे हैं। तो जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसको अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप इसको इजीली दीवार पे लगा सकते हैं, उस हिसाब से आपने इसमें डीजल ऐड करना है, और इसको आप फिर स्क्रैपर की मदद से अपनी दीवार पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपने दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले जो आपकी सरफेस हो, उस सरफेस को आपने अच्छी तरह ब्रश से, झाड़ू से या पानी मार के अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। फिर आपने एक स्क्रैपर लेना है। स्क्रैपर ये लकड़ी का भी हो सकता है या लोहे का भी हो सकता है, और इसके फ्रंट पे रबड़ लगी होती है, और इस तरह लिक्विड फॉर्म पे सबसे पहले आपने वर्टिकली ये आपने अपनी दीवार पे अप्लाई करना है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसको अप्लाई करने से क्या होगा, इसको अप्लाई करने से वॉल के अंदर जो भी मसाम होंगे वो बंद हो जाएंगे और आपकी जो दीवार है वो वाटर प्रूफ हो जाएगी। सबसे पहले आपने एक कोट लगाना है। एक कोट लगाने के बाद आपने 1.5 आवर इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके ऊपर हवा वगैरह फिर जाए तो फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर दूसरा कोट अप्लाई करना है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रहे, पहला कोट आपने वर्टिकली लगाना है और दूसरा कोट हॉरिजेंटली इसके ऊपर लगाना है, जिस तरह ये वीडियो में भाई लगा रहे हैं, आप इसको देख लें। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट को आपने ख़ास ध्यान में रखना है। ये जितनी ज़्यादा मेल्ट होगी इतनी ही ये ईज़िली आपकी वॉल के ऊपर चढ़ जाएगी, और इसके अंदर जो मसाम हैं, जो वायर्स हैं, जहाँ से पानी अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा, तो वो आपके मसाम बंद होने चाहिए। इन मसामों को आपने एक कोड लगा के बंद करना है, और फिर इसके ऊपर आपने हॉरिजेंटली दूसरा कोड अप्लाई करना है। तो ये सबसे अच्छा, सबसे पायदार, सबसे रवायती तरीका है। आजकल मार्केट में बहुत उम्दा किस्म के केमिकल तो आ गए हैं, बट इसकी अपनी ही एक पायदारी है, इसकी अपनी ही एक मजबूती है। जिस तरह हमारी रोड्स पे जो भी काम होता है, उसके ऊपर जो कारपेट रोड्स होती हैं उसके ऊपर बिचूमेन को ही डाला जाता है, और इन्हीं दो चीज़ों को एक अलग तनासब के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। यहाँ पे हमने 80-100 को 80% और 10-20 को 20% आपस में मिला के हमने मिक्स किया है, और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डीजल ऐड किया है। डीजल ऐड करने से ये होगा कि ये अपनी सरफेस पे स्मूथ चलेगा। तो ये लगाने के तकरीबन 1.5 आवर आपकी सरफेस तैयार है, और 100% गारंटी के साथ ये आपकी वॉल के ऊपर लग जाएगी, और 100% गारंटी है कि आपकी वॉल के अंदर सीपीज नहीं जाएगी। अब मैं आपको इसकी कास्ट बताता चलूँ। तो कास्ट बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि जब आप अपनी रिटेनिंग वॉल के ऊपर बिचूमेन लगाते हैं, जिस तरह ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने एक कोड लगाना है। एक कोड लगाने के बाद कुछ देर
आपने वेट करना है और आपने अच्छे से अपनी इंस्पेक्शन कर लेनी है कि कोई वाल्व खाली तो नहीं रह गया। फिर उसके ऊपर आपने 22 गेज की ये पॉलीथीन शीट मिलती है, इसके ऊपर आपने ये लाजमी लगानी है। ठीक हो गया। जिस तरह ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये भी हमने मार्केट से परचेज़ किया। जब आप इसका दूसरा कोड लगाएंगे, दूसरा कोड लगाने के फ़ौरन बाद आपने ये पॉलीथीन शीट इसके ऊपर लगा देनी है, और क्योंकि ये आसानी से लग जाएगी, उसके साथ चिपक जाएगी, उसके साथ एक मजबूत बॉन्ड बना लेगी, तो ये शीट लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप बिटुमेन का पहला और दूसरा कोड लगाएंगे, और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी थिकनेस 1 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। एक लेयर की थिकनेस 1 mm या दोनों की मिला के 1.5 mm तक आपकी बिटुमेन की थिकनेस अचीव होनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये अपनी पॉलीथीन शीट लगाएंगे तो उसके ज्वाइंट के लिए, ज्वाइंट के ऊपर आपने दोबारा बिटुमेन लगाना है, जिस तरह ये भाई लगा रहे हैं। बिटुमेन लगाने के बाद कम अज़ कम 6 इंच का ओवरलैप आपकी पॉलीथीन शीट का होना चाहिए। 6 इंच का ओवरलैप आपकी पॉलीथीन का मस्ट होना चाहिए, ताकि वहाँ से पानी अंदर जाने की कोशिश ना करे। तो ये तो हो गया हमारा दीवारों का। और उसके बाद फिर इसी तरह आपने अंदर की तरफ जहाँ पे आपने सैंड फिल करनी है या मिट्टी फिल करनी है, वहाँ पे आपने बिटुमेन लाजमी लगानी है। तो बिटुमेन की जो कास्ट है वो आपको कास्ट तकरीबन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 2025 14 नवंबर, तो इसकी कास्ट आपको 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फुट पड़ जाएगी। और ये जो आप पॉलीथीन शीट लगाते हैं, ये भी आपको मार्केट से 22 गेज की अच्छी शीट मिल जाएगी। ये तकरीबन इस शीट की कास्ट आपको 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाती है। तो ये काम करने से आप अपने घर को लाइफ टाइम सीपी से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने डीपीसी के ऊपर अंदर की तरफ जहाँ पे मिट्टी या सैंड फिल होना है, वहाँ पे आपने लाजमन बिटुमेन की लेयर लगानी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह टेक्निकली हवाले से मेरे इस चैनल पे वीडियो आती रहेंगी, और आप भाइयों की सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर टेक्निकली रेट के अकॉर्डिंग अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो ये बिटुमेन आपने अपने घर बनाने से पहले इस बात को जहन में रखना है कि बिटुमेन की स्टेज पे, केमिकल की स्टेज पे आपने बिटुमेन की कोटिंग लाजमी करनी है। थैंक यू वेरी मच। किसी भी भाई को कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में